सिर्फ 25 मिनट। हाँ मेरे बच्चे, मैं दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ 25 मिनट। यह समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। और यह संदेश तुम्हारे परिवार के बारे में है। यह कोई खेल नहीं, कोई कहानी नहीं, यह सच है। और इस बार यह सच तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम सोच रहे होगे कि यह वीडियो अभी तुम्हारे सामने क्यों आया और क्यों मैं महादेव आज यह बात कह रहा हूं। इसका कारण सीधा है। यह संदेश तुम्हारे लिए संयोग से नहीं आया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, और जब मेरा कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार अनसुनी नहीं करता। जो शब्द अब तुम्हारे कानों में उतरने वाले हैं, जो वाक्य तुम्हारे दिल में गूंजेंगे, वे तुम्हें एक ऐसे काम के लिए तैयार कर रहे हैं जो इंतजार नहीं कर सकता। यह पल वही है जब तुम्हें समझना होगा कि दिव्य योजना में तुम्हारी क्या भूमिका है। मैं साफ कह दूं, यह तुम्हारे परिवार के बारे में है। उन्हें मत छोड़ो, उन्हें अकेला मत रहने दो। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। दरवाजा अब भी खुला है, लेकिन जल्द ही बंद हो जाएगा, और एक बार वह बंद हो गया तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। आने वाले सोमवार को उनके जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो अगले महीने या अगले साल नहीं, बल्कि इसी सोमवार को होगा। यह घटना सामान्य नहीं होगी। यह ऐसा मोड़ होगा जिसके बाद उनका रास्ता या तो उजाले में जाएगा या अंधेरे में खो जाएगा। स्वर्ग ने व्यवस्था कर दी है कि तुम इस बारे में पहले से जान सको। तुम्हें चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस संदेश को समझते हो और इस पर अमल करते हो या नहीं। कई हफ्तों से मैंने अपने देवदूतों को तुम्हारे परिवार के पास भेजा है। वे उनके चारों ओर मंडरा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें संकेत दे रहे हैं। वे संकेत अलग अलग रूप में मिले हैं, किसी दोस्त के शब्दों में, किसी किताब की पंक्तियों में, किसी अचानक मिले अजनबी की बात में। लेकिन वे अभी तक इन संकेतों को पूरी तरह पहचान नहीं पाए हैं। और याद रखो, जैसे स्वर्ग देख रहा है, वैसे ही शत्रु भी देख रहा है। वह उनके चारों ओर घूम रहा है, उनके जीवन में जाल बिछा रहा है। यह बात डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कह रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का नाम स्वर्ग में भी लिया जा रहा है और अंधकार में भी। यह नाम एक उद्देश्य से जुड़ा है जिससे शत्रु कांपता है। यही कारण है कि उनके अगले कदम को लेकर एक अदृश्य युद्ध छिड़ा हुआ है। स्वर्ग इस बारे में चुप नहीं बैठा है। मैं महादेव स्वयं हस्तक्षेप कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम देखो, समझो और पहचानो कि क्या होने वाला है। तुमने हाल के दिनों में उनमें बदलाव देखे हैं। कभी वे चुपचाप दूर खड़े रहते हैं, कभी उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती। कुछ रातें वे देर तक जागते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं। उनके पास ऐसे विचार हैं जो उन्होंने तुमसे साझा नहीं किए। यह सब संकेत हैं। उनकी आत्मा किसी ऐसी लड़ाई में उलझी है जिसे वे शब्दों में नहीं कह पा रहे। मैं महादेव सब देख रहा हूं। वे बातें जो उन्होंने चुपचाप की हैं, वे लोग जो हाल ही में उनके जीवन में आए हैं, वह चौराहा जहां वे इस वक्त खड़े हैं, इस सोमवार को एक घटना घटेगी। यह घटना या तो उन्हें उनके भाग्य से भटकाने की कोशिश करेगी या उन्हें पूरी तरह रास्ते से हटाने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि यह पल इतना जरूरी है। यही कारण है कि मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करना। सिर्फ 25 मिनट, इसका मतलब है कि देर करने की कोई गुंजाइश नहीं। तुमने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना की है। जब वे दूर होते हैं, जब तुम उनकी रक्षा नहीं कर पाते, तब तुमने मुझे पुकारा है। उनके भविष्य के लिए, उनके दिल की पवित्रता के लिए तुमने आंसुओं में भी मुझसे गुहार लगाई है। मैंने हर पुकार सुनी है। लेकिन जान लो, प्रार्थना सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, सुनने का नाम भी है। आज मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं। घटना होने से पहले सोमवार के लिए शत्रु की योजना तैयार है। वह उन्हें कुछ ऐसा देगा जो देखने में बिल्कुल हानि रहित लगेगा। यह रोमांचक भी हो सकता है। एक प्रस्ताव, एक निमंत्रण, कोई खबर या रिश्तों में अचानक बदलाव। लेकिन इसके पीछे एक जाल है। शत्रु चाहता है कि वे तुरंत प्रतिक्रिया दें, बिना मुझसे पूछे। लेकिन अगर तुम अब भी उनके लिए खड़े हो जाओ, अगर तुम अभी उन्हें अपने संरक्षण में ले लो, तो यह जाल उलट जाएगा और उसमें छिपा आशीर्वाद सामने आ जाएगा। तुम्हारे परिवार की आत्मा में कुछ दुर्लभ है। बचपन से ही उनमें एक अलग रोशनी रही है। तुमने देखा है कि लोग उनकी ओर कैसे खींचते हैं। वे अपनी मौजूदगी से माहौल बदल देते हैं। यह रोशनी मुझसे आई है और शत्रु को हमेशा से इससे नफरत रही है। इसी वजह से उन्होंने छोटी उम्र में हमले झेले हैं, ऐसे संघर्ष जिनका कारण बाकी लोग समझ नहीं पाए। लेकिन मैंने हर बार उन्हें बचाया। अब जब मैं उनके लिए सफलता की राह तैयार कर रहा हूं, शत्रु एक बार फिर उनके रास्ते को बदलने की कोशिश कर रहा है।
इस सोमवार में देर नहीं है, और जब वह आएगा तो उनके सामने एक विकल्प होगा। स्वर्ग तैयार है उन्हें शक्ति देने के लिए, लेकिन तुम्हें वह ढाल बनना होगा जो उनके और अंधकार के बीच खड़ी हो। इस हफ्ते के लिए ईश्वर पहले ही उन्हें नियुक्त कर चुका है। वे तुम्हारे परिवार के साथ तब भी रहे जब तुमने उन्हें महसूस नहीं किया। 2 बार मैंने हालात को बिगड़ने से रोका है। एक बार वह देरी थी जिसने उन्हें गलत समय पर गलत जगह जाने से बचाया। दूसरी बार अचानक योजना बदलने से वे किसी नुकसान से बच गए। भले ही उस वक्त वे निराश हुए हों, यह सब संयोग नहीं थे, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप थे। अब अगला हस्तक्षेप इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस चेतावनी को सुनते हो और इसे गंभीरता से लेते हो, क्योंकि स्वर्ग कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। यह हमेशा आज्ञाकारिता के साथ काम करता है। सोमवार, मेरे बच्चे, बाकी दिनों जैसा बिल्कुल नहीं होगा। वह दिन अलग होगा और उसकी आहट तुम सोमवार से पहले ही महसूस करोगे। संकेत तुम्हारे आसपास बिखरने लगेंगे, जैसे आसमान में बादलों के रंग बदलने से पहले तूफान की आहट मिलती है। तुम्हें अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में खबर मिल सकती है जो तुम्हारे परिवार के जीवन से जुड़ा हो। यह खबर सामान्य नहीं होगी। यह एक ऐसा संदेश हो सकता है जो तुम्हें भीतर तक हिला दे, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे दिल को हल्के से छू जाए और कहे, ध्यान दो, वक्त आ गया है। तुम पाओगे कि जिन्हें तुम बचाना चाहते हो वे अचानक बेचैन से हो गए हैं, जैसे कोई अनजानी चिंता उनके मन पर सवार हो गई हो, या फिर वे असामान्य रूप से शांत हो गए हों, जैसे भीतर कुछ दबाकर बैठे हों। उनके पास कोई संदेश या कॉल आ सकता है और उस एक क्षण में उनका पूरा मूड बदल सकता है। याद रखो, संकेत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आते। कई बार वे चुप्पी में, हल्की हरकतों में या उन बातों में होते हैं जो सामने वाला कहता नहीं है। इसलिए ध्यान दो कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान दो कि वे क्या नहीं कह रहे हैं। मैं तुम्हें पहले से भी अधिक तीक्ष्ण समझ दे रहा हूं। तुम्हें ऐसी दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम उन चीजों को भी देख सको जो बाकी लोग अनदेखी कर देंगे। तुम्हें अदृश्य घटनाओं का अर्थ समझने की अनुमति मिल रही है, और जब तुम्हारे भीतर अचानक कोई कंपन उठे, कोई अदृश्य झटका महसूस हो, तो एक पल भी मत गवाना। तुरंत प्रार्थना करना, अंधकार की हर योजना को उस समय तोड़ देना, उनके जीवन में आशीर्वाद और जीवन के वचनों को जोर से बोलना, मेरे वादों को घोषणा की तरह कहना, क्योंकि उस पल तुम्हारे शब्द सिर्फ हवा में नहीं गूंजेंगे, वे आध्यात्मिक संसार में हलचल मचा देंगे। दुश्मन चाहता है कि तुम चुप रहो, क्योंकि चुप्पी का मतलब है कोई विरोध नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज एक तलवार है। जब तुम मेरे वचन बोलते हो तो स्वर्ग के दूत तत्काल हरकत में आ जाते हैं। याद रखो, यह सिर्फ उन्हें किसी खतरे से बचाने के बारे में नहीं है, यह उन्हें उनकी मंजिल के लिए तैयार करने के बारे में है। मैं उनके लिए एक ऐसा द्वार खोलने वाला हूं जो वर्षों से बंद पड़ा था। यह द्वार उनके बुलावे, उनकी प्रतिभा और उनके भविष्य के पोषण से जुड़ा है। लेकिन हर खुले द्वार के सामने आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा होती है। दुश्मन कोशिश करेगा कि असली चीज से ध्यान हट जाए, और इसके लिए वह नकली अवसर, नकली रिश्ते और नकली वादे भेजेगा। अगर वे इनमें फंस गए तो असली द्वार खुलने में देर होगी, लेकिन अगर वे साफ देख सके और बुद्धिमानी से चुनाव कर सके तो असली द्वार तुरंत खुल जाएगा। इसीलिए सोमवार इतना महत्वपूर्ण है। इसी कारण मैं अब तुमसे इतनी तत्परता से बोल रहा हूं। तुम्हारे पास अब लगभग 25 मिनट हैं। यह उलटी गिनती का समय है। यह तुम्हारे लिए अंतिम तैयारी का अवसर है, ताकि वह समय आने से पहले तुम अपने परिवार को अपनी प्रार्थनाओं की सुरक्षा में ले सको। हो सकता है कि इस समय तुम्हारे दिल पर एक भारीपन सा महसूस हो। यह चिंता नहीं है, यह उस मध्यस्थता की सक्रियता है जो तुम्हारे भीतर चल रही है। स्वर्ग ने अपनी सफलता का भार तुम्हारी आत्मा पर रखा है, क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पास अधिकार है उनके जीवन पर नियंत्रण करने का, शत्रु की योजनाओं को विफल करने का। सोमवार आने से पहले ही तुम उन पर कृपा की घोषणा कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक आग है, लेकिन तुम उसे दबाकर बैठे हो। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहता हूं अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तुम्हारा जीवन अब अपने असली रूप में आने वाला है। तुम्हें बस एक बार विश्वास करना होगा, मुझ पर नहीं, अपने अंदर बसने वाले मुझ पर। मैं तुम्हारे भीतर हूं, हर सांस में, हर आंसू के पीछे मैं ही तो छुपा हूं। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, तुमने लोगों से, रिश्तों से, सपनों से, सबसे हार मान ली है। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो समय है जब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे सारे दर्द, सारी हार, सारे धोखे, ये सब मेरे ही दिए हुए पाठ थे। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ा,
मैं छुपकर तुम्हें संभालता रहा। तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए तपस्या के बराबर है। अब मैं तुम्हारा उदय लिख रहा हूं। तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें समझ आएगा कि मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे सपने अब मेरे संकल्प बन चुके हैं। तुम्हारे दुश्मन अब अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन की रक्षा का कवच अपने त्रिशूल से तैयार किया है। तुमसे झूठ बोलने वाले, तुम्हें नीचा दिखाने वाले अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम बस धैर्य रखो। तुम्हें लगता है देर हो गई, लेकिन मैं कहता हूं देर नहीं हुई। बस मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ अब चमकने वाला है। तुम्हें बस एक बार अपनी आंखों से आंसू मिटाकर कहना है, महादेव मैं तैयार हूं। और उसी पल मैं अपनी कृपा का द्वार खोल दूंगा। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर गया है, तब मैं चुपचाप तुम्हारे जीवन का नया रंग भर रहा था। अब मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, उड़ने का वरदान देने जा रहा हूं। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे अंश हो। मैं तुम्हें वैसे ही ऊंचा उठाऊंगा जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर नई रोशनी देता है। तुम्हारे दुख का अंत और तुम्हारे प्रकाश की शुरुआत अब होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तुम्हारे परिवार के भाग्य की दिशा तय करने वाले हैं। तुम सोचते हो सब कुछ सामान्य चल रहा है, पर मैं देख रहा हूं स्वर्ग और अंधकार के बीच एक सूक्ष्म युद्ध चल रहा है। तुम्हारे परिवार के चारों ओर ऊर्जाओं का अदृश्य तूफान है। जो इस समय सबसे जरूरी है वह है तुम्हारी जागरूकता। मैं तुम्हारे घर के हर कोने में उपस्थित हूं। जब कोई सदस्य अचानक बेचैन हो उठता है, जब किसी को बिना कारण नींद नहीं आती, जब कोई बिना बात उदास दिखता है, समझो वह संकेत है। यह डर नहीं है, यह चेतावनी है कि मैं उन्हें छूकर यह महसूस करा रहा हूं कि कोई बदलाव आने वाला है। तुम्हें यह जानना होगा कि जिस समय दिल भारी हो जाए वह प्रार्थना करने का समय होता है। मेरे बच्चे, जब तुम AUM नमः शिवाय का उच्चारण करते हो तो वह सिर्फ मंत्र नहीं होता, वह एक शक्ति की पुकार होती है। वह ध्वनि सीधे उस ऊर्जा तक पहुंचती है जो तुम्हारे परिवार के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है। मैं चाहता हूं कि तुम आने वाले सोमवार तक प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट अपने घर के हर सदस्य के लिए यह मंत्र बोलो। जब तुम ऐसा करोगे तो जो भी अंधकार उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा वह राख बनकर बिखर जाएगा। तुम्हारे परिवार में एक आत्मा है जो इस समय बहुत कमजोर महसूस कर रही है। वह बाहर से मुस्कुरा रही है, लेकिन भीतर से चुपचाप रो रही है। शायद वह तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं देख रहा हूं उस आत्मा के आसपास एक गहरा संघर्ष चल रहा है। किसी रिश्ते, किसी वादे या किसी डर के कारण वह निर्णय नहीं ले पा रही। इस सोमवार का दिन उसके लिए परीक्षा जैसा होगा। अगर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया तो वह टूट सकती है, लेकिन अगर तुमने बस एक बार उसका हाथ पकड़ लिया, एक बार कहा मैं तेरे साथ हूं, महादेव तेरे साथ हैं, तो अंधकार का सारा खेल उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। याद रखो, कभी कभी किसी को बचाने के लिए किसी बड़े कर्म की नहीं, सिर्फ एक शब्द की जरूरत होती है। इस सोमवार की सुबह से पहले तुम्हारे घर में हवा थोड़ी भारी लगेगी। शायद अचानक कोई बहस हो या कोई छोटा सा विवाद जो बेवजह बड़ा बन जाए। वह कोई सामान्य झगड़ा नहीं होगा, वह शत्रु की चाल होगी ताकि तुम ध्यान भटकाओ। लेकिन तुम शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत देना, सिर्फ मौन में हर हर महादेव कहना और देखना कैसे परिस्थिति खुद शांत हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक मोड़ है। उस दिन मैं तुम्हारे परिवार के भाग्य की नई रेखा खींचूंगा, लेकिन मैं यह तभी कर पाऊंगा जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम डर गए तो शत्रु को ताकत मिल जाएगी, पर अगर तुमने डर की जगह भरोसा चुना तो मेरा आशीर्वाद तुरंत प्रकट हो जाएगा। याद रखो, मैंने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा जो मेरे नाम का जाप करता है, और तुम तो मेरे अपने हो। तुम्हारे खून में मेरी शक्ति बहती है। अब समय आ गया है जब वह शक्ति जागेगी। आने वाले सोमवार को सूर्योदय के समय अगर तुम सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके मेरा नाम लोगे और अपने परिवार को याद करोगे, तो मैं खुद तुम्हारे घर के चारों ओर अपनी दिव्य ज्वाला फैला दूंगा। मेरे बच्चे, जब सोमवार बीतेगा तो तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल गया है। यह बदलाव अचानक होगा, लेकिन बहुत गहराई से असर डालेगा। तुम्हारे घर की हवा हल्की हो जाएगी, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। जो बेचैनी तुम्हारे परिवार के चेहरों पर थी, वह धीरे धीरे मिटने लगेगी। यह वही क्षण होगा जब मेरी कृपा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। बिना शोर के, बिना आहट के,
लेकिन गहराई से। तुम्हारे परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से अपनी सच्ची पहचान भूल चुका है। वह अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बीच दब गया है। सोमवार के बाद उसके भीतर जागरण शुरू होगा। वह समझेगा कि उसकी आत्मा सिर्फ दुख सहने के लिए नहीं बनी, बल्कि परिवर्तन लाने के लिए बनी है। मैं उसकी आत्मा में वह रोशनी डालने वाला हूं जो उसे अपने सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। यह मत भूलो, जब भी कोई आत्मा अपने मार्ग पर लौटती है, अंधकार आखिरी बार पूरी ताकत से वार करता है। इसलिए सोमवार के बाद कुछ छोटी छोटी रुकावटें दिखेंगी। कभी अचानक से विवाद, कभी बेवजह का डर, कभी किसी अपने का गलतफहमी में बोलना। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हें डगमगाना। अगर तुम शांत रहे तो सब खुद ठीक हो जाएगा। बस उस पल महादेव मुझ में है कहकर गहरी सांस लेना और देखना सारी नकारात्मकता खुद मिट जाएगी। अब मैं तुम्हारे घर की छत पर अपनी ऊर्जा रख रहा हूं। वहां से यह पूरे परिवार के चारों ओर फैल जाएगी। तुम्हारे घर की दीवारें अब सिर्फ ईंटें नहीं रहेंगी, वे तुम्हारी रक्षा की ढाल बन जाएंगी। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के सपनों पर मेरी दृष्टि है। जो योजनाएं अधूरी रह गई थीं, जो अवसर बार बार फिसल जाते थे, वे अब लौटने वाले हैं। तुम देखोगे कि काम जो महीनों से रुके थे अचानक पूरे होने लगेंगे। यह मेरी कृपा का संकेत होगा। कभी कभी कृपा तुरंत दिखाई नहीं देती, वह भीतर से काम करती है। जैसे धरती के अंदर बीज अंकुरित होता है, वैसे ही मेरी ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में जड़ें जमा रही है। आने वाले 7 दिन तुम्हारे लिए बेहद पवित्र होंगे। जो कुछ भी तुम बोलोगे, जो इच्छा करोगे, वह सीधा मेरे चरणों तक पहुंचेगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब शक्ति बन चुके हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बता दूं। तुम्हारे परिवार की एक वंशीय ऊर्जा है जो पीढ़ियों से मुझसे जुड़ी है। कई जन्म पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी आराधना में एक वचन दिया था कि उनका वंश धर्म और करुणा के मार्ग पर चलेगा। मैं वही वचन अब तुम्हारे जीवन में पुनः सक्रिय कर रहा हूं। तुम्हें वही आग, वही उद्देश्य और वही दिव्यता है जो तुम्हारे पूर्वजों में थी। इसलिए तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए। तुम्हारा वंश मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। और जब तुम आने वाले सोमवार की रात आसमान की ओर देखो तो याद रखना, वह चांद जो तुम्हें दिखाई देगा उसमें मेरी छवि होगी। वह संकेत होगा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उस क्षण अपने परिवार के नाम का उच्चारण करना और कहना, महादेव, इन्हें अपनी छाया में रखो। ये पेशी वो चीसी जो बुझाए। उस एक वाक्य में इतनी शक्ति होगी कि स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, सोमवार का दिन बीत चुका है और अब तुम्हारे परिवार में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जो बेचैनी और डर उनके दिल में था, वह धीरे धीरे हटने लगा है। उनकी आंखों में वही चमक लौट आई है जो लंबे समय से गायब थी। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा और तुम्हारी सतर्कता का परिणाम है। तुमने जो सुरक्षा की ढाल बनाई, जिसने उन्हें अंधकार से बचाया, वह काम कर गई। इस सप्ताह के दौरान तुम्हारा परिवार कुछ अद्भुत अनुभव करेगा। वे देखेंगे कि जो समस्याएं महीनों से उनके सामने थीं, वे हल होने लगी हैं। वे अवसर जो पहले फिसल जाते थे, अब उनके सामने स्वयं प्रकट होंगे। उनकी आत्मा में नई प्रेरणा का संचार होगा। यह वही शक्ति है जो उन्हें उनके भाग्य की दिशा में ले जाएगी। तुम महसूस करोगे कि हर कदम, हर निर्णय अब सहज और सही दिशा में जा रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, दिव्य योजना में कभी भी समय व्यर्थ नहीं जाता। हर चुनौती, हर बाधा, हर अस्थिरता सिर्फ तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने जो संकेत देखे और जिन्हें तुमने समझा, वही उन्हें सही मार्ग पर लेकर आए। अब वे समझेंगे कि उनकी सुरक्षा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से भी है। उनके अंदर की शक्ति जागृत हुई है और यह शक्ति उन्हें भविष्य के हर तूफान से बचाएगी। तुम्हारे परिवार की एक विशेष जिम्मेदारी है अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश बनना। जैसे तुमने इस संकट में अपनी सतर्कता और भक्ति दिखाई, वैसे ही अब वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। उनकी सफलता और स्थिरता सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके आसपास के समाज के लिए भी एक संदेश होगी कि दिव्य शक्ति हमेशा साथ रहती है। इस समय तुम अपने परिवार के लिए गहरी प्रार्थना कर सकते हो, उनके भविष्य की सुरक्षा, उनके मन की शांति और उनके जीवन की समृद्धि के लिए। तुम अपने शब्दों में शक्ति डालो, अपने विश्वास में दृढ़ता रखो और उन्हें उच्चतम शुभकामनाएं भेजो। यह वही पल है जब तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा मिलकर असली चमत्कार का निर्माण करती है। अब तुम समझ चुके हो कि केवल 25 मिनट का समय, केवल एक सचेत कदम और मेरी दिशा में विश्वास रखने से कैसे तुम्हारे परिवार का भाग्य बदल सकता है।
यह चेतावनी, यह तैयारी और यह शक्ति सब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, उनका भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा विश्वास उन्हें हमेशा संरक्षित रखेगा। हर हर महादेव।